नमस्कार। आज हमारे साथ हैं केपी के बहुत ही अनुभवी, और इनके बारे में कहना कुछ भी कहूंगा तो बहुत ही कम होगा। एक्चुअली केपी क्या है, और केपी को पहले मैं अपने आप को समझता हूं कि मुझे केपी के बारे में कुछ नहीं पता था, और केपी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट होता था। लगता था जैसे केपी ने किसी मेरे सर पे कुछ भार रख दिया, मुझे केपी नहीं आ पाई। ये बिल्कुल फैक्ट है, मैं बता रहा हूं। लेकिन जब मेरी मुलाकात सर से हुई, इनका एक दो वीडियो मैंने देखा कृष्णमूर्ति पद्धति का, इतनी आसान लैंग्वेज में इतने प्यार से ढंग से इन्होंने समझाया मुझे केपी, तो मुझे लगा केपी इतनी आसान सब्जेक्ट हो सकता है क्या। मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में, केपी के बारे में। मेरा इंटरेस्ट जागा, मैंने और इनसे अध्ययन करने की कोशिश की। और मैं आप सब लोगों से एक बात बिल्कुल सही कह दूं, इतने आसान तरीके से केपी मुझे तो कोई नहीं मिला होगा, हो सकता है, लेकिन मेरे ज्ञान में अभी तक कोई भी नहीं है कि मैंने केपी को इतनी सही तरीके से समझा। और ये आज भी अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी विद्या के द्वारा लोगों को ज्ञान दे रहे हैं केपी के लिए। तो केपी के लिए इनसे बेस्ट होंगे सब कुछ। मैं बाकियों को नहीं कहूंगा नहीं होगा, लेकिन मुझे नहीं मिला, ये मैं कह रहा हूं। चलिए, पहले तो हम सर का अभिनंदन करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार इन्होंने सर। अपना कीमती समय निकाल के और मुझे समय दिया। मैं कई दिनों से इनके ट्राई कर रहा था कि सर थोड़ा सा समय दे दीजिए, आधे घंटे का हमें, तो इनका भी इतना बिजी शेड्यूल है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने हमें बहुत ही अपना कीमती समय दिया। हम इनका आभार प्रकट करते हैं, और इस आशा के साथ कि समय समय पे जब हमें इनके ज्ञान की जरूरत होगी तो कुछ ना कुछ ज्ञान हम लोगों के साथ ये शेयर करेंगे। जी सर, बिल्कुल कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, सर ये कौन सा मेथड आप लाते हैं सर, और कहां से लाते हैं सर, कि इतनी भारी भरकम विद्या को इतने छोटी सी चीजों में आसानी से समझा देते हैं सर। सर देखिए, जब मैंने ज्योतिष पढ़ना शुरू किया तो मैंने वैदिक से शुरू करी सबसे पहले, और जी ज्यादातर सर। लोग वैदिक से ही शुरू करते हैं क्योंकि वैदिक नींव है जी सर। ज्योतिष की। जी सर। और सबको वैदिक ज्योतिष सीखनी जरूरी भी है, क्योंकि बिना उसके वो क्लूलेस रहेंगे, आप कहें कि सही तरह चल नहीं पाएंगे ज्योतिष में। जी सर। तो मैंने भी वही किया, मैंने ज्योतिष में वैदिक को सीखा। लेकिन वैदिक जो है, बहुत समय लगता है उसको समझने में, और बहुत मेहनत लगती है। और कई लोग होते हैं जो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, जैसे मैं तुला राशि वाला हूँ, है ना, जी और सर। तुला लगन भी है मेरा। जी तो तुला नहीं, सॉरी, टॉरस है ना, मतलब वृषभ। तो ऐसे केस में मैं मतलब चाहता था कोई ऐसी चीज हो जिसमें मेरे को कम मेहनत करनी पड़ी, है ना, और मैं चीजों को सही तरह समझ पाऊँ। और मेरी एक आदत थी, जो भी चीज मैं सीखता था उसको मैं तुरंत इम्प्लीमेंट कर देता था, चेक करने के लिए कि अगर साथ में मेरे साथ कोई घटना हुई आज अभी, तो उसको मैं चेक करूँ ये क्यों हुई। जी सर। तो मैंने वैदिक से शुरू किया, लेकिन वैदिक में मैं कई जगह अटकता था, क्योंकि वहां पे मैं सीख भी रहा था और मेरे को भी एक जगह पता चला भाई केपी एस्ट्रोलॉजी कुछ होता है ना। और ये साउथ की पद्धति है, कृष्णमूर्ति जी हैं जिन्होंने इस पद्धति को मतलब इवॉल्व किया और उन्होंने लोगों के सामने इसको रखा। तो मैंने भी सोचा कि चलो केपी को थोड़ा सीखते हैं, पढ़ते हैं, इसमें जानते हैं इसमें क्या है। तो जब मैं इसको सीखता गया, इसमें कई सारी चीजें बड़े मेरे को आसान भी लगी, और कई लोग इसको बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से प्रेजेंट करते थे। और मैं काफी टाइम से, जैसे कि आपको भी पता है, मैं काफी टाइम से कॉर्पोरेट ट्रेनर रहा हूँ, मैं आईटी में भी पढ़ाता था अलग अलग सब्जेक्ट्स, क्लाउड के और भी बहुत सारे सब्जेक्ट। तो मुझे पढ़ाना और लोगों से, नए नए लोगों से जुड़ना बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैंने वीडियोस बनाने शुरू करे यूट्यूब पे जब मैं सीखता था, क्योंकि आप सोचो जो भी चीज आप सीख रहे हो और वो चीज अगर आप किसी और को सिखाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी विद्या जो है ना बढ़ती है। जी सर। और जब भी आप कोई चीज सिखाना चाहते हो किसी को, आपको 10 गुना पढ़ना पड़ता है। जी, बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए, आप जब कुछ सिखाएंगे तो सामने वाला ना बहुत सवाल करते हैं। तो वो चीज जो है मतलब बताने के लिए आपको 10 गुना पढ़ना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा, और आप और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, कोई भी ज्योतिष का मीडियम हो, कुछ भी हो। फिर क्या होता था, जब हम सीखते थे तो हम ना डरे डरे रहते थे अपने गुरु से, जी सर। क्योंकि वहां पे कई बार तो डांट दिया जाता था, हम कोई सवाल करते थे, और कई बार हमें खुद शर्म आता था, पता नहीं पूछे कहीं बेइज्जती ना हो जाए। जी जी सर। तो मैंने सोचा कि जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो मैं ये कोई बैरियर नहीं रखूंगा।
जी और मैं चाहता हूँ कि हर इंसान मल्टीपल टाइम सवाल पूछे। शायद वो उसके लिए लगे कि अरे बहुत ही बेतुका का सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन वो पूछे ज़रूर। जी क्योंकि एक जना जब कोर्स में या एक जना जब सीख रहा होता है, जब वो सवाल करता है और उसके अगर सवाल का आंसर ना हो, जी, तो वहाँ पे वो डिसहार्ट हो जाता है, मतलब उसकी पढ़ाई वहाँ पे रुक जाती बिल्कुल सही। है ना? जब हम बचपन में भी पढ़ते हैं, सोचिए कोई सब्जेक्ट होगा, कोई टीचर आपको ऐसा मिला जो जिससे पूछते हुए आपको डर लगता हो, वो सब्जेक्ट शायद आप बोलोगे वो सब्जेक्ट ही अच्छा नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, असलियत में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जब कोई भी चीज़ बोलूँगा तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं आंसर कर पाऊँ, है ना? जी, और उससे क्या हुआ, मेरा ही एनहांसमेंट होता गया। जितने लोग सवाल करते थे जहाँ मेरे को नहीं पता था, मैं उसको और दोबारा पढ़ता था। जी, मैं जी, ढूँढता था ये ऐसा क्यों है? अगर मैंने जवाब नहीं दे पा रहा हूँ तो क्यों नहीं दे पा रहा हूँ? जी, जी, तो बड़ा ही आसान तरीका मैं करता था। जब भी किसी ने कोई सवाल किया, मुझे नहीं पता वो कौन-सा घर है, कैसे जी, देखना है, मैं तुरंत इंस्टेंट प्रश्न कर देता था। और चंद्रमा उन्हीं घरों से कनेक्ट हो जाता था, तो मुझे वो कन्फर्म हो जाता था ये घर वो सवाल से जुड़ा हुआ है। तो राइट सर, राइट सर। इससे मैं सीखता गया, सीखता गया, सीखता गया और आज की डेट में मेरे को आप पूछो ये कौन से घर की घटना है, मैं तुरंत बता दूँगा। सर इसमें एक क्वेश्चन आता है केपी में प्रश्न कुंडली का। जी, जी। बहुत ही अच्छा इसमें प्रश्न कुंडली के बारे में केपी में है। जी, जी। तो सर कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे क्या है इसका सिस्टम? देखिए सर, कृष्णमूर्ति पद्धति होरारी या प्रश्न कुंडली के लिए ही फेमस है। जी, आप मैक्सिमम साउथ के एस्ट्रोलॉजर्स देखोगे जो कृष्णमूर्ति पद्धति फॉलो करते हैं, वो होरारी ही बेस्ड काम करते हैं। तो होरारी होता क्या है? हम कहते हैं कि हमारे मन में एक सवाल है और इस जीवन का जो उत्पत्ति है ना, वो एक बीज से हुआ है। जी, जी, तो ब्रह्मा जी ने एक बीज से हर चीज को उत्पन्न किया है ना? जी, तो इसलिए वो ब्रह्मांड हो गया। जी, और बिल्कुल, आज की डेट में आप पृथ्वी को देखो वो भी गोल है, शनिदेव जी, को देखो वो भी गोल है, सूरज को देखो वो भी गोल है। तो हर चीज का आकार ही गोल है बीज के रूप में, जी, है ना? तो इसलिए कृष्णमूर्ति पद्धति में हम एक सीड नंबर लेते हैं, जिसे हम जी, कहेंगे बीज नंबर, जिसमें आपके प्रश्न का आंसर छुपा हुआ है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लोगों से एक रैंडम नंबर लेते हैं। उसमें एक नंबर होता है 1 से लेके 249 के बीच में। जी, तो हम किसके मन में भी कोई सवाल है तो हम सबसे पहले बोलते हैं आप एक हमें एक रैंडम नंबर बताएं, जो कि आपका लकी नंबर ना हो। जी, तो जब जातक अपने मन में कोई सवाल लेता है, तो वो एक नंबर बताता है, उस नंबर के द्वारा हम एक कुंडली बनाते हैं। तो जी, कृष्णमूर्ति जी ने एक टेबल बनाया है नक्षत्रों का, उपनक्षत्रों का। तो हर नंबर पे वहाँ पे लगन चेंज होता है और सबलॉर्ड बदलते हैं। जी, तो जैसे ही कोई नंबर बोलेगा, उसी नंबर की कुंडली बन जाएगी। उस कुंडली के द्वारा हम एनालिसिस करते हैं उसके क्वेश्चन का। फिर बात होती है कि कई बार कई लोग नंबर देते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें ये भी चेक करना होता है कि जो उसने नंबर दिया है, क्या वो सही है? तो उसको भी चेक करने का इसमें एक प्रणाली है। तो सिस्टम बड़ा आसान है कि हम चंद्रमा को देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। जी, तो अगर कोई इंसान मन में कुछ शंका लेके है, मन में कुछ सवाल लेके है, तो चंद्रमा उन्हीं घरों से संबंध बना लेगा, जो सवाल उसका हो। तो ओके। उससे हम उसको जज करके चेक कर लेते हैं कि वो जो सवाल पूछ रहे हैं, वो नंबर से जुड़ा हुआ है या नहीं। तो जैसे ही वो जुड़ जाएगा, तब उसके द्वारा हम उसको आंसर कर देते हैं और वो एकदम एक्यूरेट होता है। सर जैसे एक सवाल आता है, कभी कई लोगों के मन में आया है सवाल, और आता भी होगा, कि जी। हमारा प्रॉमिस शादी का बन रहा है, हुँ, ठीक है, लेकिन होरारी में जो प्रश्न कुंडली जैसा बता रहे हैं उसमें नहीं आया। हुँ। तो ऐसे में केस में क्या समझना चाहिए, क्या देखना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए क्या होता है कि एक होता है नेटल, नेटल मतलब क्या? आपका जन्म कुंडली। जी, आप जब जन्म लिया आपने, तो आपके जीवन की घटनाएँ ना, केपी कहता है कि प्रॉमिस हो गया, मतलब कि जीवन की घटनाएँ ऑलरेडी डिसाइड हो गई। जी, जी, केपी ये बोलता है कि आज हमने जन्म लिया तो आज से 10 साल बाद क्या होने वाला है वो डिसाइड हो गया आपकी कुंडली के बेस पे। जी, जी, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे कर्म कई चीज़ अच्छे कर देते हैं और कई चीज़ खराब कर देते हैं। जी, जी, जब भी हम कोई सवाल करने जाते हैं किसी से, तो वो भी हमारा एक कर्म ही है। जी, और कहा यह जाता है अगर हमने कोई भी कार्य गलत समय पे शुरू कर दिया, जी, जी, तो उसका नेगेटिव रिजल्ट हमें भोगना ही पड़ेगा। जी, जिसे हम मुहूर्त का नाम लेते हैं, बिल्कुल सही सही। मुहूर्त में काम करना, है ना? जी, जी, तो ऐसे ही अगर आप कोई सवाल गलत वक़्त पे एज़ अ होरारी भी किसी से पूछ लेते हो, आपके जीवन के जी, जी, जो घटना होने वाली होती है, वो भी शायद टल जाए। ओके। तो इसलिए हमें सवाल सोच समझ के करना चाहिए, अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही सवाल करनी चाहिए। सर लेकिन जो दूसरा कोई आएगा आपके पास, जी,
तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास उसको तो समय मुहूर्त का आइडिया होता नहीं है, बिल्कुल। तो वो उसने क्वेश्चन पूछ लिया, तो उसको कैसा लगेगा हम किस मुहूर्त में क्वेश्चन पूछें किस में नहीं पूछे? वो रैंडम है, वही देखिए वो ऊपर वाला चाहता है और ऊपर वाला जानता है। ओके, तो जब जहाँ तक डायरेक्टली आएगा, हो सकता है उसके जीवन में वो घटना होना नहीं था, लेकिन उसने जिस वक्त पे सवाल किया, ग्रह मंडल ने बोला वो काम हो जाएगा उसका, तो ऐसा भी तो हो अच्छा सकता अच्छा, बिल्कुल सही, ठीक है ना? ठीक तो ठीक। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। बस एक चीज का ध्यान एक नॉर्मल इंसान को रखना चाहिए, जब भी ग्रह वक्री हो ज्यादा से ज्यादा, जैसे कई बार 2 ग्रह 3 ग्रह वक्री होते हैं, जी 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 उस जी, टाइम पे अपने होरारी सवाल कम से कम पूछा जाए, ओके, ठीक। है ना? वहां पे नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। मतलब जितने भी ग्रह अगर वक्री ज्यादा मैक्सिमम है, तो उस वक्त कम से कम क्वेश्चन हो रहा है कि पूछने चाहिए। पूछने चाहिए, हाँ जी। अच्छा, अगर जहाँ तक कि कुंडली में कोई वक्री बैठे हुए ग्रह, तब वो पूछे कम से कम कोई ग्रह वक्री होगा, जैसे किसी कुंडली में शनि वक्री हो, ऑलरेडी हाँ, वक्री हो तब गया। इम्पैक्ट नहीं करेगा। जैसे कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो ओके ओके। वैसे ही अगर आपकी कुंडली में कोई वक्री है और वो अगर वक्री भी चल रहा हो, तो वो आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा। अच्छा सर, केपी में एक बड़ा ये सुना हुआ है कि मैंने कई लोगों से सुना पढ़ा भी है कि लाइट कब जा रही है और कब आएगी। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि केपी से पता जाता है कि लाइट अब कब गई और कब आ जाएगी। क्या जी, जी, इसका जी। भी फर्क पड़ता है केपी में सर निकालने में? हाँ, हाँ, बिल्कुल। देखो क्या होता है कि आपके उस दिन की घटना, जैसे आपकी काम वाली बाई कब आने वाली है, जी तो वो भी आप निकाल सकते हो केपी के जी द्वारा। जी 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 तो दिन की एक कुंडली बनती है जिसे कहते हैं इंस्टेंट प्रश्न, जी जी मतलब उसी वक्त की एक प्रश्न कुंडली। जी जी जैसे ही कोई चीज आपके मन में आई, उस टाइम पे आपकी प्रश्न कुंडली बन गई। जी जी और प्रश्न कुंडली के साथ साथ आपके वहां पे कुछ रूलिंग प्लैनेट भी बन जाते हैं, जिसे कहते हैं हम मतलब एस्ट्रोलॉजर के सबसे अच्छे मित्र, उनको आप जी ये माने। जी और वो रूलिंग प्लैनेट केपी के एक रूल है, जिनमें कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, जब आप गणना करते हैं या जब आप एनालिसिस कर रहे हैं, जी उस टाइम पे वो ग्रह एस्ट्रोलॉजर के दिमाग को कंट्रोल करते हैं। जी 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 तो उनको इसलिए बहुत प्रभाव दिया गया। तो उन रूलिंग प्लैनेट की मदद से आप निकाल सकते हैं कि आपकी ये घटना, जैसे आपकी बीवी बाहर गई है शॉपिंग करने, कब जी आएगी वापस, तो वो आप निकाल सकते हैं। आपने कोई चीज ऑर्डर कर रखा है अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से, वो वापस कब आएगा, डिलीवरी कब तक होगी, वो सब चीजें निकाल सकते हैं। तो उन्हीं रूलिंग प्लैनेट के द्वारा आप ये चीज बिल्कुल निकाल सकते हमें एक याद आ रहा है, आपसे बात हुई थी तो एक कोरियर आना था आपका शायद, हैं। जी, तो आपने फिर शायद समय निकाला था कि आधे घंटे बाद 20 मिनट बाद ये आ जाएंगे हमारे पास, तो उसी जी, वक्त जी, वो जी, आया था कोरियर वाला से। मुझे कोई जी, घटना जी, याद आ रही है, आपसे मेरी बात हुई थी। जी, 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 जी। वो क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ कि उस टाइम मैंने एक बड़ा सा टीवी ऑर्डर किया। जी 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 तो जी सब घर में एक्साइटेड थे, भाई बड़ा टीवी ले रहे हैं। तो जी जी मैंने बार-बार फ़ोन करके पूछा, भाई कब आ रहे हो? तो उसने बोला, सर अभी तो मेरे को वक़्त लगेगा। तो उस टाइम सुबह के 9-10 बज रहे थे। तो उसने कहा कि सर अभी थोड़ा वक़्त लगेगा, तो मैं शायद 1 बजे के बाद ही आऊँ आपके पास। मैंने कहा ठीक है चलो, आप 1 बजे के बाद आओगे, मेरे को कहीं मंदिर-वंदिर जाना है, वहाँ मैं होके आ जाता हूँ। तो मैंने फ़ोन रख दिया। फिर मैंने बोला चलो कंप्यूटर तो खुला ही है, इंस्टेंट प्रश्न कर लेते हैं कि कब तक जी आएगा। जी तो मैंने वहाँ पे इंस्टेंट प्रश्न किया और देखा कि भाई वो अगले 15 मिनट में आ रहा है। मैंने कहा अभी तो उसने बोला और यहाँ जी पे जी 15 मिनट दिखा रहा है। जी, तो देखिए जब भी कुंडली कुछ बोले, अगर आप वो चीज़ सीख रहे हो तो उस पे विश्वास ज़रूर करना। बिल्कुल सही बात। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, अगर 15 मिनट में आ रहा है तो देखते हैं क्या होता है। हम्म, तो फिर क्या हुआ, अचानक 5 मिनट में जैसे ही मैंने प्रश्न स्टार्ट किया, उसने फ़ोन किया, सर मैं यहीं हूँ, तो मैं आपको ही पहले डिलीवर कर देता हूँ, उसके बाद मैं अगली जगह जाऊँगा। राइट, मुझे तो याद है। अल्टीमेटली वो 15 से 20 मिनट में वो वहाँ पे आ गए और सामान दे गए। जी जी, अब एक नया क्वेश्चन सर मेरे पास आया, मेरी शायद इसमें भी शायद आपको लेके चर्चा हुई थी एक बारी। जो जुड़वा बच्चे होते हैं सर, हुँ, जुड़वा बच्चे, तो जी, शायद केपी में ऐसा नियम है कि उपनक्षत्र का उपनक्षत्र चेंज हो जाते हैं, तो उनके प्रेडिक्शन अलग अलग चेंज हो जाते हैं। उसके बिल्कुल, बारे में थोड़ा सा बिल्कुल, हम आपसे जानना चाहेंगे सर। बिल्कुल। देखिए, ये सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है केपी का, कि जब भी एक बच्चा जन्म लेता है, कई बार 5 मिनट के अंतराल में, कई बार 2 मिनट के अंतराल में, है ना? और कई बार ऐसा होता है कि भाई 10 मिनट या आधा घंटा फ़र्क है। लेकिन उस टाइम पे कई बार लगन चेंज नहीं होता या लगन का नक्षत्र चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे उपनक्षत्र बदल जाते हैं। जी अब वो कैसे बदलते हैं? हो सकता है कि कई बार लगन का उपनक्षत्र ना बदले, लेकिन दूसरे घरों का बदल जाता है। जी तो इसका मतलब उस एक बच्चे की बोलचाल में फ़र्क आ जाएगा, एक बच्चे के खान-पीन में फ़र्क आ जाएगा, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। जी लेकिन जी जन्म तो लगभग एक ही वक़्त हुआ है। जी जी तो वो चीज़ जो है जैसे-जैसे समय बदलता है, हर एक उपनक्षत्र लगभग 1 मिनट से लेके 5 से 7 मिनट के अंदर-अंदर बदलता है। जी कुछ उपनक्षत्र कुछ सेकंड में बदल जाता है।
जी तो इसलिए कुछ सेकंडों में भी अगर जन्म में हो रहा है तो वहां पे भी डिफरेंसेस आ जाते हैं जी और जी उनके जीवन में भी डिफरेंस आ जाते हैं। एक और चीज मैंने जब वैदिक में, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि वैदिक सही नहीं है, वैदिक में जब मैं पढ़ता था तो मैंने अपने एक सीनियर से मैंने पूछा कि एक एक जना कोई आया, वो उनकी धर्मपत्नी बड़ी टेंशन लेके मेरे पास कुंडली लेके आई। उन्होंने ये बोला कि ये जुड़वा भाई है, मतलब उनके हस्बैंड और उनके एक ब्रदर जुड़वे थे, उनमें 30 मिनट का फर्क। तो जो छोटे भाई हैं उनका डिवोर्स हो गया। जी तो वो फिर आए, उन्होंने बोला कि भाई हम तो डर रहे हैं कहीं हमारा ना हो जाए। और वहां पे क्या है, हस्बैंड जो है ऑस्ट्रेलिया में है और वाइफ जो है इंडिया में है, तो दूरी भी है। तो जी उनके मन में एकदम शंका होगी, भाई एक तो पति दूर रहते हैं और ऊपर से कहीं ऐसा ना हो जाए। जी जी बिल्कुल तो सही। बड़े टेंस हो गए। हम्म, तो मैंने अपने जो वैदिक जो करते थे उनसे मैंने पूछा कि सर हो सकता है कि उनकी गणना का सिस्टम अलग हो या जी जी कहीं कुछ सही ना जी हो। जी 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 उन्होंने बोला जी ऐसा होता है कि अगर दो भाइयों में एक भाई का विवाह टूट जाए तो दूसरे का नहीं टूटेगा, वो दोष कट जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, इस पे मैं अपनी तरफ से एक बार रिसर्च करूं। तो मैंने वहां देखा दोनों के ही 7वें घर के उपनक्षत्र अलग अलग है। ओहो, ठीक तो जैसे ही उपनक्षत्र अलग हो जाएगा तो उनको पहली बात तो धर्मपत्नी अलग अलग कैरेक्टर की मिलेंगी। जी वैसे ही उनके विवाह के प्रॉमिस भी बदल जाएंगे। प्रॉमिस मतलब क्वालिटी ऑफ मैरिज भी बदल जाएगी। किसी का क्वालिटी ऑफ मैरिज बहुत अच्छा हो सकता है और किसी का क्वालिटी ऑफ मैरिज एवरेज हो सकता है या खराब हो सकता है। जी जी तो एक उपनक्षत्र बदलने से लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ गया, आप जी जी सोचें, जी है ना। तो फिर हमने उनका देख के बताया कि कुछ भी नहीं होगा। तो अभी तक तो कोई ऐसा हुआ भी नहीं। सर एक क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे लाल किताब जो है इसमें छोटे मोटे रेमेडी तो चलती है, परवाह कर दीजिए, मंदिर में रख दीजिए, जी जी और वैदिक जो है वो मंत्रों पे चलती है, जी बिल्कुल। जाप पे चलती है। तो केपी का जो रेमेडीज होती है, उपाय होती है, वो दोनों का मिक्सचर है या अलग अलग क्या है? देखिए पहले जब हम केपी सीख रहे थे, केपी तो यही बोलता है उसकी एक भी रेमेडी नहीं होती, क्योंकि जैसे मैंने बताया, आपने जैसे जन्म लिया आपके जीवन की घटनाएं प्रॉमिस होगी, मतलब जी डिसाइड हो गए। जी जी तो वहां पे कोई भी फ्री विल नहीं है। जी तो ये कहा जाता है केपी में। लेकिन मेरी धारणा ये थी, मैंने जब वैदिक पढ़ा और चीजों को समझा, देखिए ये सारी चीजें हम जितनी भी माने स्पिरिचुअल तो है ही, जी है ना। तो मैंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं देखिए, एक चीज भगवान ने प्रॉमिस कर दी, लेकिन आपके कर्म भी बहुत कुछ होता है। जी मान लीजिए अगर आपको आज बोला गया कि भाई आपके घर के वहां पे खुदाई होगी, कोई गड्ढा बन जाएगा, जी जी वहां पे आप फिसल के गिर सकते हैं, आप जी इस रास्ते से ना जाएंगे। जी जी तो वो इंसान क्या करेगा, अपने घर के पिछले रास्ते से जाएगा या कहीं और से जाएगा जहाँ पे गड्ढा नहीं है। जी जी तो उसका कर्म हो गया ना, उसने हमारी बात सुनी और वो कर्म को फॉलो कर लिया, जी जी तो वो उस वहां गिरने से बच गया। जी 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 ऐसे ही मैंने सोचा क्यों ना कुछ कर्म कराया जाए। फिर मैंने देखे कि केपी में हर घर अकेला रिजल्ट नहीं देता, जी वो एक दूसरे से मिलके देता है। तो जी मैंने क्या किया, उनकी राशि जी जी मालिकों को, जो मित्र थे उनको जोड़ दिया घटनाओं के साथ। जी जी तो जैसे जोड़ दिया, वो एज ए रेमेडी काम करने लग गया और उनके रिजल्ट आ गए। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, जी किसी को फाइनेंस बढ़ाना है, क्योंकि फाइनेंस से कई लोग इंटरेस्ट आ जाते हैं कि जी पैसे जी कैसे बढ़ाए। जी 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 अब आप सोचो किसी को फाइनेंस बढ़ाना है, तो फाइनेंस के लिए केपी कहता है 2 6 10 11। जी तो हम देखेंगे 2 6 10 11 जो घर ले रहे हैं जी उनमें मित्र ग्रह कौन कौन है। ओके ठीक है, अब मान लेते हैं कि वृषभ लगन है। जी वृषभ लगन में मान लेते हैं दूसरा घर बुध का है, जी छठे घर में बुध बैठा है, जी तो 2 6 वो ले रहा है। जी ठीक है, फिर हम देखेंगे 11वां घर किसका है, शनि का है। जी तो शनि और बुध की मित्रता है। जी तो मैं क्या करूंगा, बुध है हरी सब्जी, जी शनि है सरसों का तेल। तो जी मैं बोलूंगा भाई हरी सब्जी को सरसों के तेल में फ्राई करो और रोज खाओ। एक्सीलेंट एक्सीलेंट गुड। तो क्या होगा, उसके जो फाइनेंस की स्टेटस है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। ओके, इसमें मार्केट वार्केट का कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं जी, हम तो घर को जोड़ दिया, हमने 2 वेरी 6 गुड। 11 जोड़ने हैं। जी जैसे जी ही जुड़ेंगे वो अपने आप रिजल्ट देने लग जाएंगे, और जो चीज हम खाते हैं वो ग्रह तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके, समझ गया समझ गया। उनके आपस में मित्रों को पकड़ लिया आपने, अच्छी रेमेडीज बस है बस, सर, हाँ बिल्कुल शत्रु को लॉजिकल है। नहीं जोड़ना है, हाँ समझ शत्रु गया। को नहीं जोड़ना है। ये लॉजिकल रेमेडीज आपने बताई है, बिल्कुल अलग तरीके से, ना देखी ना सुनी ना पढ़ी पढ़ी कहीं पे भी जी नहीं, मतलब अपने जी आप में बहुत अच्छी रेमेडीज बताई और अच्छी तरीके से समझाया। सर जी एक चीज इसमें और देखिए कैपी में, शायद जी आपसे मैं डिस्कस हुआ था बाकियों से भी, शायद आपने कहा था जो आपका नेक्स्ट हाउस होगा वो हमारा फ्रेंड होगा, 12th हाउस शायद उसका एनिमी होगा, ऐसा कुछ शायद है। हाँ जी हाँ जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा।
अब देखिए क्या होता है कि केपी ये कहता है हर घर का 12वां जी उनके फलों को खराब करता है। जैसे जी कि पहला घर आप होते हो जी और उसका 12वां सीक्रेट एनिमी, मतलब आपको जो हानि करे, पीठ पीछे जी छुरा भोंके। जी ठीक है। अब जैसे पहला घर आप हो, जैसे जी एक बच्चा जन्म लेता है जी तो सबसे पहले उसे क्या चाहिए? फीड, जी खाना। जी दूसरा घर क्या है? फूड का। जी तो पहला घर लगन है, लगन को चलाने के लिए दूसरा घर सपोर्ट कर रहा है, खाना, जी खान पीन दूसरे घर से देखते हैं, जी है ना। अब जैसे मान लें चौथा घर एजुकेशन का, जी पांचवा घर बुद्धिमत्ता का। जी तो अगर बुद्धि टेढ़ी जगह चलेगी, पढ़ते हुए प्यार मोहब्बत पे चलेगी, पढ़ते हुए गेम, वीडियो गेम में चलेगी, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बुद्धि अगर स्थिर होगी तो पढ़ाई लिखाई में पांचवा घर चौथे को सपोर्ट कर जाएगा। ठीक है। फिर छठा घर बीमारी का है, हम्म, उसका 12वां पांचवा हो गया। हम्म, तो इसका मतलब पांचवा बीमारी से बाहर निकालने के लिए रिकवरी का घर है। अच्छा, राइट। तो इस तरह से हम केपी में लेते हैं। अच्छा, सब चीजों को ऐड करके। जी जी सर एक, जैसे आपने अभी इससे पहले बताया था, बहुत अच्छी रेमेडीज बताई कि हम 2, 6, 11 की बात कर रहे थे भी आप शायद, तो उसमें कहा था, आपने कहा था कि उसको फाइनेंस की किसी को प्रॉब्लम तो हमने खा लिया। तो सर अगर पर्सनली आपसे पूछा जाए कि आपने अगर 10-15 लोगों को इसी से रिलेटेड, फाइनेंस नहीं वैसे भी रिलेटेड कराई है, तो क्या रिजल्ट 80% 70% मिले हैं सर? बिल्कुल आते हैं जी। बहुत बढ़िया सर। छोटी सी रेमेडीज, ना खर्चा ना कुछ, इतने आसान शब्दों में सर आपने समझाया। रियली में एक मैजिक है, एक वो है सर अपने आप। नहीं तो नहीं, क्या बिल्कुल आप, ये काम करते हैं जी। आप छोटा सी चीज आप खुद भी घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखें, डेफिनेटली काम करते सर केपी में क्या स्टोन स्टोन को भी बनाया जाता है सर? स्टोन को माना जाता है? हैं। हाँ, स्टोन आप पहना सकते हो। जैसे कि केपी में ऐसा नहीं होता है कि आप कोई भी स्टोन किसी को रिकमेंड कर दो। सबसे जी पहले आप ये पूछोगे कि उस जातक को स्टोन किस लिए चाहिए। जी क्योंकि हम ये कहते हैं हर घर किसी न किसी घटना के लिए अच्छा होगा और किसी न किसी घटना के लिए बुरा होगा, जी है ना। तो अगर कोई बोलता है जी विवाह के लिए हमें जी स्टोन चाहिए, जी तो विवाह के लिए हम देखेंगे 2-7-11। तो 2-7-11 जो घर ले रहे होंगे, जो स्ट्रॉन्ग प्लेनेट ले रहे होंगे, उनका स्टोन हम दे देंगे तो उनके विवाह के लिए सपोर्ट कर जाएगा। तो इस उसमें तरह से हम देखेंगे। दो लेंगे, साथ में लेंगे, 11 किसका लेना चाहिए सर? हम ऐसे सिग्निफिकेटर लेंगे जो 2-7-11 ही ले रहा हो या उनमें से दो को ही ले रहा हो, जी जी जी, ठीक सर, समझ तो गया। उस हिसाब से लेंगे। सर एक ही और बताइए, जी आप इतने शालीनता से कैसे पढ़ाते हैं? नहीं, आप पढ़ाने का क्या रीजन है? कौन सा ग्रह कुंडली में ऐसा बैठा हुआ है कि आप समझाते लोगों को इजी समझ में आता है सर? देखिए, अपनी कुंडली का आप तो बताइए। मेरे हिसाब से दो ग्रह मुझे ऐसे लगते हैं कि जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। पहली बात तो चंद्र पहले घर में। जी चंद्र जब भी पहले घर में होगा, जातक जो है बड़े से बड़ा स्ट्रेस भी, है ना, जी शांत दिमाग से हैंडल करने की क्षमता रखेगा। जी अगर चंद्र क्लीन होगा, किसी की दृष्टि नहीं होगी उस पर, जी कहीं से वो इफेक्ट नहीं हो रहा होगा। अगली बात, मेरे को ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन का घर है तीसरा, जी और वहां राहु बैठा है जो कि उच्च का माना गया है। जी तो वो भी कहीं ना कहीं मेरे को सपोर्ट करता है। जो कि राहु जब भी कोई किसी को बोलता है तो इंसान उस बातों को समझता है सही से और उसको सही तरह के दिमाग में बिठा पाता है। तो उससे कहीं कंफ्यूजन ही रहती है सर? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसे कंफ्यूजन रहती है। रीजन क्यों? क्योंकि देखिए कई ग्रह होते हैं कि जो आपको एक्सप्लेन करने की ताकत देते हैं, जी है जी ना। वो चंद्र उनमें से बहुत आगे है, क्योंकि चंद्र एजुकेशन का भी ग्रह है। जी 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 अगर वो जातक जो लगन वाला चंद्र, आप देखना किसी की भी कुंडली में, एक सूत्र बता रहा हूँ, किसी की भी कुंडली में चंद्र पहले घर में हो, अगर उसने अपने पढ़ाई में 1 रुपए भी लगाए हैं, वो जी जी। 1 रुपए भी वेस्ट नहीं होगा, उसका वो 10 गुना कमाएगा। ये आप चेक कर लेना, चंद्र पहले घर का। और मुझे याद है, आपने एक बार बताया था मुझे, जब हम लोगों में डिस्कस हुआ था कि मंगल जी अगर किसी का 12th हो तो वो इंसान अपनी फाइल या किसी फैमिली में शिक्षा में हेल्प करता है, स्टडी में। आपने हाँ, शायद मेरे आपसे डिस्कस हुआ था। वो हेल्प नहीं करता, वहां पे रुकावट करता है। हाँ, शायद किसी पढ़ाई हेल्प, पैसे भी हाँ, देता है, किसी की हेल्प में चाहता है, कुछ कुछ था, जब कुछ ऐसा तो डिस्कस हुआ था हमारे आप में, नहीं, मंगल 12th हाउस में। मुझे जितना याद है, मंगल जब भी 12 होगा, है ना, तो वो कहीं ना कहीं अपने घर के ही किसी रिश्तेदार की पढ़ाई को रोक देगा। ओके ओके, हाँ, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि किसी का मंगल 12 हो तो उनके ही घर में किसी ना किसी की पढ़ाई या तो रुकावट से हुई है काफी ज्यादा, हाँ, अब याद आ गया या आपने अटक गया होगा। ये आपने इसलिए मैं पूछा आपसे, क्योंकि सडनली उस वक्त मुझे अपने, ये इस बात को 1.5-2 साल हो गए शायद हमारे आपके बिल्कुल डिस्कस बिल्कुल को। बिल्कुल, आपसे मैंने ज्यादा ही होगी। इमीडिएट अपने फादर की कुंडली में 12th मंगल है, जी 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 मैंने उनसे पूछा
कहते हैं हाँ तुम्हारे चाचा की पढ़ाई बीच में रुक गई थी, क्योंकि जब आपने पूछा था मैंने इमीडिएट उसको चेक किया था। जी जी। तो आपके पास दो चार और जो हो किसी ग्रह का कि ये भाव में ऐसा करेगा, तो हमारे दर्शकों को जरूर आप बताने की कोशिश करिए एक दो। बिल्कुल जी, आप चंद्र 9 ले लो। जी चंद्र 9 होगा तो ऐसे केस में हायर स्टडीज में या तो पढ़ाई रुकेगी जी या चेंज इन सब्जेक्ट होगा। जी ठीक है, पढ़ाई में रुकावट आ जाती है। राहु तीसरा हो, जी बृहस्पति 6 हो, जी तो ऐसे केस में भी पढ़ाई में रुकावट आएगी। जी। तो सर आपके शायद बृहस्पति 6 है जहां तक मुझे पता है। बिल्कुल जी। तो तो मेरी भी आपके, पढ़ाई में रुकावट आई, मेरी हाँ टांग मुझे टूट गई थी। याद आ रहा है मुझे मेरे शायद। नेक्स्ट मैंने बोर्ड्स के एग्जाम में मेरे टांग टूट गई थी मेरी, जब मैंने जी 10th का बोर्ड दे रहा था। जी 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 तो वहां पे मैं एक तो दर्द में था, मैं पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर पाया, जी जी तो जी कई सब्जेक्ट मेरे रह गए थे, मैंने फिर दोबारा एग्जाम दिया। जी जी। ठीक, राइट। और चंद्र के अलावा सर आपको कोई अनुभव आया हो? चंद्र के अलावा, राहु के अलावा देखिए, सूर्य जी अगर छठा होता है जी। तो ऐसे केस में भी जातक को फाइनेंशियली जीवन में एक बार ना एक बार दिक्कत जरूर आती है। ओके, ठीक सर, राइट सर। आपने सर आज अपना कीमती समय दिया। और सर एक बार अपने दर्शकों को सर थोड़ा सा हमारे जो है साथ में उनको, जैसे किसी को सीखना है बाई चांस और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना एक अलग बात है सर, जी क्योंकि जी हम तो मुझसे ज्यादा तो कोई जानता ही नहीं होगा सर, क्योंकि खुद देखा है समझा है जाना है सर। तो जी अपना मोबाइल नंबर कोई हो सर आपका, या व्हाट्सएप नंबर हो, प्लीज सर थोड़ा सा बता जी जी। दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9711 जी सर। 310 जी सर। 775। बाकी मेरा एक ऐप भी है जो आपको जी प्ले स्टोर में मिलेगा, जी एस्ट्रो गुरुकुल के नाम से। वो जी भी जी आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल कर सकते हो। जी। उसमें कई कोर्सेज आपको दिखेंगे उसके। तो जैसे बच्चे साहब सब बिजी हैं, तो किसी को कुछ जानना है या आपके बारे में या कुछ करना है, तो व्हाट्सएप में कितने कॉल कर रहे हैं या व्हाट्सएप कर दे सीधे? व्हाट्सएप कर दे सर, व्हाट्सएप पे मैं फिर रिस्पॉन्ड कर दूंगा। चलिए सर, इसी आशा के साथ सर कि दोबारा आप हम लोगों को कुछ ज्ञान के अनुभव अपने शेयर करेंगे जी सर। जी बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद सर। सर। ओके। धन्यवाद।